प्रणाम करते हैं आप सभी को। और आज जानेंगे तानसेन के बारे में। तो उम्मीद है अगर म्यूजिक आपका सब्जेक्ट है तो आप गुरु जी से सीखते होंगे, और यहाँ पर थ्योरी पढ़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे थ्योरी से रिलेटेड बात यहाँ पर जानने को मिलेंगे। तो आज जानेंगे तानसेन जी के बारे में। इनके बारे में जितना भी जाने वे कम है, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं तानसेन जी के बारे में। तो भारतवर्ष का कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने तानसेन का नाम न सुना हो। उसकी मृत्यु के लगभग 750 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे अभी कुछ दिनों पूर्व उनकी मृत्यु हुई हो। तानसेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरंद पांडे। कुछ लोग पांडे जी को मिश्र भी कहते थे। उनकी जन्म तिथि के विषय में अनेक मत है। अधिकांश विद्वानों के मत अनुसार उनका जन्म 1532 ईस्वी में ग्वालियर के 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ। जन्म के विषय में यह किंवदंती है कि बहुत दिनों तक मकरंद पांडे संतानहीन थे, अतः वे चिंतित रहा करते थे। कहते हैं कि मोहम्मद गौस नामक फकीर के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसे तन्ना के नाम से पुकारा गया। अपने पिता की एकमात्र संतान होने के कारण उनका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ। फलस्वरूप उनकी बाल्यावस्था में वे बड़े नटखट और उद्दंडी रहे। बचपन से ही उसमें दूसरों की नकल करने की विलक्षण क्षमता थी। बालक तन्ना पशु पक्षियों की विभिन्न बोलियों की सच्ची नकल करता था, और नटखट प्रकृति का होने के कारण हिंसक पशुओं, खास तौर से शेर की बोली से लोगों को डरवाया करता था। एक बार स्वामी हरिदास अपनी मंडली के साथ पास के जंगल से गुजर रहे थे। नटखट तन्ना मिश्र एक बड़े की आड़ में छिपकर शेर की दहाड़ से उन्हें डरवाने लगा। साधु मंडली बहुत घबराई। थोड़ी देर के बाद तानसेन सामने आ गए। उन्हें 2-3 शिष्यों ने स्वामी जी के सामने ले गए। स्वामी हरिदास उनकी प्राकृतिक प्रतिभा से बहुत प्रभावित हुए। उनकी पिता से तानसेन को संगीत सिखाने के लिए मांग लिया और उन्हें अपने साथ वृंदावन ले गए। तो ये घटना हुआ तो स्वामी हरिदास जी ने तानसेन को संगीत सिखाने लगे। तो इस प्रकार तानसेन स्वामी हरिदास के पास पहुँचे और उनके साथ रहने लगे। 10 वर्षों तक उनसे संगीत शिक्षा प्राप्त की। अपने पिता के अस्वस्थता सुनकर तानसेन अपनी मातृभूमि ग्वालियर चले गए। कुछ दिनों के बाद उनका देहांत भी हो गया। कहा जाता है कि मरने के पूर्व उनके पिता ने तानसेन से कहा कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गौस के आशीर्वाद स्वरूप हुआ है, अतः तुम कभी भी उनकी आज्ञा की अवहेलना न करना। कुछ दिनों के बाद हरिदास की स्वीकृति से तानसेन फकीर मोहम्मद गौस के पास रहने लगे। वहाँ ग्वालियर की विधवा रानी मृगनयनी का गायन सुनने के लिए कभी कभी उसके मंदिर चले जाया करते थे। वहाँ उनकी दासी हुसैनी की सुंदरता और संगीत ने तानसेन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, अतः रानी मृगनयनी ने तानसेन की शादी हुसैनी से करा दी। तानसेन के 4 पुत्र हुए, सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन, विलास खां और सरस्वती नाम की एक पुत्री। तो इस तरीके से टोटल 5 संतान हुए तानसेन जी के। जब तानसेन एक अच्छे गायक हो गए तो रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राज्य गायक नियुक्त कर लिया। महाराज रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। रामचंद्र और अकबर में घनिष्ठ मित्रता थी। सम्राट अकबर तानसेन की संगीत से बहुत प्रभावित हुए। महाराज रामचंद्र ने अकबर को प्रसन्न करने के लिए गायक तानसेन को उन्हें उपहार स्वरूप भेंट कर दिया। अकबर संगीत का महान प्रेमी था। वह उन्हें पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया। धीरे धीरे अकबर तानसेन को बहुत मानने लगा।
फलस्वरूप दरबार के अन्य गायक उससे जलने लगे। उन लोगों ने अकबर बादशाह से प्रार्थना की कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए और यह देखा जाए कि दीपक राग में कितनी शक्ति है। तानसेन के अतिरिक्त कोई दूसरा गायक इसे गा नहीं सकेगा। यह बात बादशाह के दिमाग में बैठ गई। उसने तानसेन को दीपक राग गाने का बाध्य किया। तानसेन ने अकबर को बहुत समझाया कि दीपक राग के गाने का परिणाम बहुत बुरा होगा, किंतु बादशाह ने एक न माना। अतः तानसेन को दीपक राग गाना ही पड़ा। गाते ही गर्मी बढ़ने लगी। चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के मारे भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर प्रचंड गर्मी से जलने लगा। उसकी गर्मी केवल मेघ राग से समाप्त हो सकती थी। तानसेन की पुत्री सरस्वती ने मेघ राग गाकर अपने पिता की जीवन रक्षा की। इस प्रकार तानसेन की जीवन की रक्षा हुई। अंत में बादशाह ने अपनी हठ पर बड़ा पश्चाताप हुआ। बैजू बावरा तानसेन का समकालीन था। कहा जाता है कि एक बार दोनों में प्रतियोगिता हुई और तानसेन की हार हुई। इसके बाद पूर्व तानसेन ने यह घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में जो हारेगा उसी समय मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है कि दोनों में बैजू बावरा और तानसेन में प्रतियोगिता हुई। तो यही बोले हैं कि इसके पूर्व तानसेन ने यह घोषणा करा दी थी कि उसके अतिरिक्त राज्य में कोई भी व्यक्ति गाना न गाए और जो गाएगा तानसेन के साथ उसकी प्रतियोगिता होगी और प्रतियोगिता में जो हारेगा उसे उसी समय मृत्यु दंड स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार तानसेन की वजह से अनेक गायकों की मृत्यु हुई, क्योंकि कोई गायक उसे हरा नहीं सका। अंत में बैजू बावरा ने उससे परास्त किया। शर्त के अनुसार तानसेन को मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, किंतु बैजू बावरा ने उसे क्षमा कर अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। तानसेन ने अनेक रागों की रचना की, जैसे दरबारी, कन्हरा, मियाँ की सारंग, मियाँ मल्हार आदि। कहा जाता है कि तानसेन ने बाद में मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। उसने ऐसा क्यों किया? विद्वानों का अनेक मत है। कुछ का कहना है कि गुलाम गौस की आज्ञा से वे मुसलमान हो गए और कुछ कहना है कि अकबर की पुत्री से उसकी शादी हुई थी, इसलिए उसने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि तानसेन मुसलमान हुए ही नहीं। उसने फ़कीर गुलाम गौस की स्मृति में नवीन रागों के नाम से आगे मियाँ शब्द जोड़ दिया था, जैसे मियाँ मल्हार आदि। सन 1550 ईस्वी में दिल्ली में तानसेन की मृत्यु हुई और ग्वालियर में गुलाम गौस की कब्र के पास उसकी समाधि बनाई गई। मध्य प्रदेश सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष संगीत सम्मेलन आयोजित कर महान गायक को श्रद्धांजलि देती है। तो ये संगीत सम्मेलन होता है तानसेन संगीत सम्मेलन। आप डीडी एमपी पर देख सकते हैं, मतलब डीडी मध्य प्रदेश पर। तो वो सब कहीं ना कहीं आप संगीत का ज्ञान लेते रहिए, रियाज करते रहिए। तो इस तरीके से थ्योरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देखने के लिए।